पश्चिमी मीडिया में आजकल एक बड़ी हलचल है कि भारत की कोई नई तकनीक अमेरिकी फाइटर जेट्स के दबदबे को सीधी चुनौती दे सकती है। लेकिन इस दावे के पीछे की असली कहानी किसी फाइटर जेट की नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की है। तो आइए इस तकनीक की गहराइयों में उतरते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ इस एक बयान से, जब ग्रुप कैप्टन M.J. ऑगस्टिन विनोद ने कहा कि भारतीय तकनीक से लैस एक रूसी जेट अमेरिका के सबसे बेहतरीन फाइटर को मात दे सकता है। तो बस दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान इस पर चला गया। और हाँ, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की राय नहीं है। मिलिट्री वॉच मैगजीन जैसे बड़े पब्लिकेशंस में इस बात पर गंभीर बहस चल रही है कि क्या भारत की ये टेक्नोलॉजी सच में पूरा गेम बदल सकती है। तो इस पूरे बहस का जो सेंटर पॉइंट है वो कोई Su-57 या F-35 नहीं है। असली हीरो तो एक ऐसी तकनीक है जिसे भारत ने खुद बनाया है, और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस कहानी के दिल में है एक बहुत ही खास सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं गैलियम नाइट्राइड या गैन। और इसकी शुरुआत होती है एक रणनीतिक इनकार से, जब फ्रांस ने भारत को ये टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया था। तो ये गैलियम नाइट्राइड आखिर है क्या चीज? इसे आप अगली पीढ़ी का सेमीकंडक्टर समझ सकते हैं। ये पुराने सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है, खास तौर पर एडवांस रेडार जैसी हाईटेक चीजों के लिए। अच्छा, ये समझने के लिए कि ज्ञान इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, आइए इसकी तुलना उस टेक्नोलॉजी से करते हैं जो आज के ज्यादातर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होती है। देखिए, एक तरफ है गैलियम आर्सेनाइड जो F-35 जैसे टॉप जेट्स में भी यूज होता है। ये कम पावरफुल है और कम एफिशिएंट। और दूसरी तरफ है गैलियम नाइट्राइड, ज्यादा पावर, ज्यादा एफिशिएंसी, और यही भविष्य है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। F-35 की असली ताकत सिर्फ उसका रडार नहीं, बल्कि उसका सेंसर फ्यूजन है, यानी उसका स्मार्ट दिमाग जो सारे डेटा को एक साथ जोड़कर पायलट को देता है। तो F-35 में होता क्या है? रडार, कैमरे, सैटेलाइट, सब जगह से डेटा इकट्ठा होता है। फिर उसका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इस सब को मिलाकर पायलट को जंग के मैदान की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। पायलट को खुद दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब इसके बिल्कुल उलट दूसरे जेट्स में सोचिए, पायलट को अलग अलग स्क्रीन पर आ रहे रॉ डेटा को खुद देखना और समझना पड़ता है। उसे अपने दिमाग में ही सारे डॉट्स कनेक्ट करके फैसला लेना होता है, जिससे उस पर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस टेक्नोलॉजी गैप को कैसे भर रहा है। ये कहानी है एक इनकार के बाद मिली आत्मनिर्भर सफलता की। चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 2016 में फ्रांस ने मना किया। इसके ठीक बाद DRDO ने जीरो से इस पर काम शुरू किया, और 2023 आते आते DRDO की लैब ने सफलतापूर्वक काम करने वाले गैन चिप्स बना लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस एक कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के खास क्लब में शामिल कर दिया है जो खुद ऐसी एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और इस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी का पहला सबसे बड़ा नतीजा, एक नया बेहद शक्तिशाली रडार जिसका नाम है विरूपाक्ष। अब इससे पहले कि हम इसकी शक्ति को समझें, एक चीज जानना जरूरी है। TR मॉड्यूल। आप इसे एक छोटा इंडिविजुअल रडार एंटीना समझ लीजिए। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा ये मॉड्यूल होंगे, रडार उतना ही पावरफुल होगा। और ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, राफेल के रडार में करीब 1200 TR मॉड्यूल हैं, F-35 में 1676 हैं, और भारत के नए गैन बेस्ड विरूपाक्ष रडार में है पूरे 2400 TR मॉड्यूल। हार्डवेयर के मामले में ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो ये पूरी बात किसी भविष्य के हाइपोथेटिकल जेट के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही वास्तविक अपग्रेड के बारे में है जो अभी हो रहा है। ये शक्तिशाली विरूपाक्ष रडार भारत के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान Su-30 MKI में लगाया जा रहा है। ये सिर्फ कोई प्रोटोटाइप नहीं है, ये एक असल प्रोग्राम है जो चल रहा है। इस अपग्रेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है 400 किलोमीटर, यानी Su-30 MKI अब फाइटर साइज के टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से ही देख पाएगा। ये उसकी मारक क्षमता को लगभग 2 गुना कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रडार एक ही समय में 100 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है।
जिससे पायलट को जंग के मैदान की ऐसी जानकारी मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली। और ये सब कोई दूर की बात नहीं है। 84 विमानों का अपग्रेड 2026 में शुरू होने वाला है और 2027 के बीच तक इनकी डिलीवरी भी शुरू होने की उम्मीद है। तो आखिर में असली कहानी किसी एक जेट की दूसरे से तुलना की नहीं है। असली कहानी है भारत की उस तकनीकी छलांग की जिससे वो अपनी वायुसेना को अपने ही दम पर मजबूत बना रहा है, अंदर से। अब जब गैन जैसी एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में है, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं का अगला पड़ाव क्या होगा।